हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नौकरी गुरु में। मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नौकरी गुरु में। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी वीडियोस को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग फीस देने में असमर्थ हैं। ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आप सभी के लिए बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क वीडियो आपके लिए चलाया जा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की हमारी आपकी टॉपिक है हिंदी में हम आप पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हम आप पढ़ेंगे क्या? संज्ञा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? संज्ञा पढ़ेंगे। हिंदी में हम आप पढ़ेंगे संज्ञा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, संज्ञा। आज हम आप संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। संज्ञा के बारे में देखते हैं कि संज्ञा पहले कहते किसे हैं, संज्ञा होती क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आज स्टार्टिंग करता हूँ आज की क्लास। आज का ये प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सेशन है दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, संज्ञा हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, आपका यूपी पुलिस, लेखपाल, बीडीओ, बीएड एंट्रेंस, टेट, सुपर टेट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं दोस्तों जिसमें पूछा जाता है संज्ञा। तो चलिए आइए हम आप आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं संज्ञा कहते किसे हैं। दोस्तों संज्ञा शुरू से आप सब पढ़ते आ रहे होंगे कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? स्थान, भाव के नाम को कहा जाता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों शुरू से आप सभी पढ़ते आ रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आज तक संज्ञा आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से संज्ञा को आप सब समझिए। देखिए, किसी चीज को रटना अलग हो जाता है और किसी चीज को समझना अलग मैटर हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज की जो टॉपिक है हमारी आपकी संज्ञा। संज्ञा हम आप पढ़ रहे हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या, या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और आप सभी को मालूम होगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि संसार में, इस संसार में जिनका भी नाम है, जो भी नाम है, संसार के सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं। संसार में जितने भी नाम हैं वो सबके सब संज्ञा कहलाते हैं। बस संज्ञा को सुविधा के अनुसार विभाजित कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। देखिए हम आप पढ़ते हैं, देखिए संज्ञा के जो मुख्य रूप से भेद होते हैं वह 3 भेद होते हैं और कुल मिलाकर के संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं। दोस्तों मैं आगे आपको एक एक करके बताऊंगा कि मुख्य कौन कौन से होते हैं और कुल मिलाकर के 5 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर लेकिन समझने के लिए संज्ञा को 2 पार्ट में, 2 भाग में विभाजित कर दिया गया। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्लास है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज तक आपने कभी ऐसा नहीं समझा होगा। आप प्लीज बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। एक बार आप पूरा वीडियोस देख लीजिएगा, फिर आप खुद ही कह देंगे हाँ वाकई में हमने आज तक कभी नहीं ऐसा नहीं पढ़ा था। देखिए दोस्तों, चलिए हम आप शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए संज्ञा है, तो संज्ञा को देखिए सुविधा के अनुसार दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। देखिए ये मैं समझने के लिए बता रहा हूं भाई, समझने के लिए बता रहा हूं। संज्ञा को 2 पार्ट में हम आप समझते हैं 2 तरीके से। देखिए पहला क्या है, संज्ञा का जो पहला भेद बताया गया, यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा क्या बताया गया? यथार्थवाचक के बाद बताया गया भाववाचक। यथार्थवाचक के बाद बताया गया भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
दोस्तों पहला बताया गया यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा बताया गया भाववाचक संज्ञा। ये दो पार्ट में हम आप संज्ञा को समझते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है यह होती क्या है, वास्तव में इसे कहते क्या है, होती क्या है। तो समझिएगा, यथार्थवाचक संज्ञा जो मूर्त होती हैं, पहले आप ऐसे समझिए, जो दृश्य होती हैं, दृश्य होती हैं, जो चीजें मूर्त होती हैं और जो वास्तविक होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? वास्तविक होती हैं, उन्हें हम आप कहते हैं क्या? यथार्थवाचक संज्ञा। मतलब देखिए, दृश्य का मतलब क्या होता है? जो चीजें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। जैसे दोस्तों मैंने किसी चीज का नाम ले लिया मार्कर, तो तुरंत आपको ये मार्कर, आप कहीं पर भी रहेंगे देखेंगे मार्कर तो दिखाई पड़ने वाला है ना। फैन, कुर्सी, मेज, टेबल, ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी दोस्तों। आप कोई भी पदार्थ का नाम ले रहे हैं, जैसे चीनी हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, तो सबका कोई ना कोई आकार है। मतलब सबकी सब सारी की सारी चीजें दृश्य होती हैं, सारी की सारी चीजें मूर्त होती हैं और सारी चीजें वास्तव में रियल में होती हैं, बिल्कुल होती हैं दोस्तों। अभी आपसे कह दिया जाए फैन, तो तुरंत दिमाग में आपके एक स्ट्रक्चर बनेगा, आपके मानस पटल पर एक फिगर छप जाएगा कि हाँ यार एक फैन ऐसा होता है। लाइट कर कह दिया गया, कुर्सी कह दिया गया, मान लीजिए आपसे कोई बर्तन कह दिया गया, कटोरा कह दिया गया, कढ़ाई कह दिया गया, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों, वो दिखाई पड़ता है। तो जितनी चीजें दृश्य होती हैं, मूर्त होती हैं और वास्तव में होती हैं, उन्हें हम आप क्या कहते हैं? यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज आप समझिएगा, देखिए भाववाचक संज्ञा पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले पहले यथार्थवाचक संज्ञा को ढंग से आप और समझिए। देखिए, यथार्थवाचक संज्ञा को सुविधा के अनुसार ये पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला आपका इसमें है, आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यही मुख्य रूप से दो होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा आपका होता है भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से जो संज्ञा के तीन भेद बताए गए वही यही बताए गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और फिर इसके बाद आपको बताया गया दोस्तों क्या? ये तीन आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अब एक एक करके पहले हम इसमें देख लेते हैं कि ये चीजें होती क्या हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, है ना, और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों। एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। चलिए आइएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको तीन चीजें ध्यान देनी है: व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान। दोस्तों शुरू से आप जो किताब में पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का जो बोध करा दे वही कहलाता है क्या? वही कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल सही दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के निश्चित नाम का बोध करा दे, निश्चित नाम का बोध, नाम का बोध कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के निश्चित नाम का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये कह सकते हैं, जैसे राम, मोहन, गंगा, यमुना, फिर आगे आप कह सकते हैं अकबरपुर, लखनऊ, प्रयागराज, आदि।
तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब वस्तु में भी कुछ आप कह सकते हैं। वस्तु में आप ले लीजिए जैसे फैन, ठीक है, और कह सकते हैं हम मार्कर, ठीक है। तो ये आपकी किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम का बोध करा दे, वही सब क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों यहां पर अभी पुस्तकों के नाम, बहुत सारे नाम, जितने भी नाम, जितने भी आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं वो आके आपको मेंशन करके मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के निश्चित जाति का जो बोध करा दे। दोस्तों देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम का जो बोध करा दे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का जो बोध करा दे वही कहलाता है क्या? जातिवाचक संज्ञा। जैसे दोस्तों ध्यान देना, यहां पे आप ये कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे नदी। अब नदी क्या है? एक जाति है। पर्वत जाति है। महासागर, महासागर, अब महासागर में बहुत सारे महासागर, तो महासागर एक जाति है, ठीक है। नदी, झील, झरना, पुस्तक, वृक्ष आदि, है ना। तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए हम आपको अभी एक बहुत ही प्यारा शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं दोस्तों। अभी आप एक लाइन में देखते ही देखते संज्ञा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि संज्ञा होती क्या, संज्ञा कहते किसे। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए भाववाचक संज्ञा कहते किसे, भाववाचक संज्ञा होती क्या है? ध्यान दीजिए, भाववाचक संज्ञा जो चीजें, पहले तो ऐसे डिफिनेशन आप समझो, पहले ऐसे परिभाषा समझो कि क्या होता है। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु, आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा में। पहले आप देख लीजिए, जो चीजें अदृश्य होती हैं, जो चीजें अदृश्य होती हैं, अदृश्य होती हैं, जो चीजें अमूर्त होती हैं, जो चीजें अमूर्त होती हैं, और जो चीजें अवास्तविक होती, अवास्तविक होती हैं। पहले ट्रिक आपको बता दें, फिर आगे परिभाषा बताता हूं। देखिए अभी आपने यथार्थवाचक संज्ञा पढ़ा था। यथार्थवाचक संज्ञा में जो चीजें दृश्य होती हैं, मूर्त होती हैं, वास्तविक होती हैं, और इसमें जस्ट इसका आप उल्टा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अदृश्य होती हैं, अमूर्त होती हैं, अवास्तविक होती हैं। तो दोस्तों सबको पता है कि भाववाचक संज्ञा जो भी होती हैं, जैसे मनुष्य का जो भाव हो, मनुष्य का जो भाव होता, देखिए दोस्तों यहां पर थोड़ा सा मैं इसलिए रुक गया था, मैं परिभाषा आपको बता देता, लेकिन परिभाषा बताने से पहले आप इसका मेन, एक बार सोचा कि मैं आपको परिभाषा बता दूं पहले, फिर सोचा कि ट्रिक बता दूं, पहले ट्रिक बता दूं परिभाषा, तो थोड़ा सा चलिए अब आप देखिएगा। देखिए इसमें अदृश्य होता है, मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं जैसे दया, करुणा, ईर्ष्या, प्रेम, आप बताइए क्या ये दिखाई पड़ती हैं? क्या इनका कोई आकार होता है? क्या ये वास्तव में होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं दोस्तों। इसलिए ये क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा, है ना। यानी आप ये कह सकते हैं किसी मनुष्य के भाव का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं, किसी मनुष्य के भाव का जो बोध करा दे वही आपकी क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। अब दोस्तों आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का जो होता है निर्माण 5 आधारों पर होता है। वो कौन कौन सा होता है इस पर हम चर्चा करेंगे, अभी परिभाषा इसलिए नहीं बता रहा हूं, और आगे थोड़ा सा क्योंकि लंबा हो जाएगा। इसके पहले आइए चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रिक के अनुसार देख लेते हैं। ट्रिक के हिसाब से दोस्तों जब हम आप इसको देखेंगे, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहले हम आप देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें 2 और भी मुख्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा। अगला होता है आपका द्रव्य, द्रव्य
या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। और लास्ट इसमें अगला होता है समूह, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, तो एक एक करके पहले समझिएगा। सबसे पहले आपका यहां पर दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों एक आपको अभी बताया किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चित नाम का जो बोध करा दे वही क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों आपको इसको एक अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कभी आज तक ऐसा नहीं देखा होगा। देखिए यहां पर आप ये कह सकते हैं, देखिए हम इनको किसके अंतर्गत रख रहे हैं, यथार्थवाचक संज्ञा। तो यथार्थवाचक में सबकी सब चीजें क्या होती है, दृश्य होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन आपकी बन जाएगी, जो चीजें दृश्य हों प्लस सदैव एक वचन में हो, सदैव एक वचन में हो। दोस्तों यही था आपका परिभाषा, बस खत्म, व्यक्तिवाचक संज्ञा खत्म हो गया। दोस्तों जो चीजें दृश्य हों और सदैव एक वचन में हो वह सबकी सब क्या कहलाती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब नदी, गंगा नदी, तो गंगा नदियों नहीं, गंगा का बहुवचन नहीं बना सकते आप। गंगा मतलब गंगा एक है ना, राम, रामों, बहुत सारे रामों, मतलब बहुत सारे राम थोड़ी ना कह सकते हो आप। अब राम की कोई आकृति बन रही है या गंगा नदी की कोई आकृति है ना। और इसके अलावा मान लीजिए कोई, मैंने कह दिया किसी सिटी का नाम ले लिया, जैसे लखनऊ, तो लखनऊ के लखनऊ नहीं कह सकते। लखनऊ मतलब लखनऊ सिंगल एंड सिंगल लखनऊ। तो यहां पर क्या होता है, जो चीजें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का क्या बताया गया, निश्चित नाम का जो बोध कराते हैं वही क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो चीजें दृश्य हों और जो चीजें सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, जो चीजें सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं वही सब के सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है जातिवाचक। तो जातिवाचक में आपका क्या हो जाएगा, जो चीजें दृश्य हों और प्लस, जो चीजें दृश्य हों और प्लस क्या हो, बहुवचन हो, बहुवचन हो, या ऑब्लिक करके क्या हो सकता है कि वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, जिनका बहुवचन बनाया जा सके, बनाया जा सके। दोस्तों ध्यान देना, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करिएगा। जो चीजें दृश्य हों, ये दोनों पॉइंट आप नोट करिएगा, किसी को भी बता दीजिएगा दोस्तों, गलत काट ही नहीं सकता। सबको मालूम कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी एग्जाम्पल लीजिएगा, अगर एक ही वचन रह जाएगा, सदैव एक वचन, उसका बहुवचन नहीं बन सकता, वो बहुवचन में होता ही नहीं है। तो जो चीजें दृश्य हों, सदैव एक वचन हो, वह सबकी सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो चीजें दृश्य हों, बहुवचन हो, या फिर ऐसे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके। जैसे दोस्तों मैंने कह दिया पुस्तक, यहां ध्यान दीजिएगा, पुस्तक। अब पुस्तक क्या है, पुस्तक देखिए दोस्तों यहां पर अभी एक वचन है ना, लेकिन पुस्तक का बहुवचन बनाया जा सकता है पुस्तकों। ऐसे ही नदियां, नदी कह दिया गया, नदी कह दिया गया। अब नदी का बहुवचन बना दिया जा सकता है नदियों, है ना, या नदियां। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जिनका बहुवचन बनाया जा सके, ऐसी चीजें, ऐसे शब्द जिनका बहुवचन बनाया जा सके, वह सबकी सब क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञा। मतलब जो चीजें दृश्य हों, बहुवचन में हो तो ठीक है, और नहीं बहुवचन में है तो वे एक वचन जिनका बहुवचन बना दिया जाए वह सबके सब किस में आ जाएंगे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, है ना, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। तो ध्यान देना, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में किसी माप तौल वाली वस्तु का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिनमें किसी माप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों आपका है, अगर आप ये कह सकते हैं, जैसे पानी, पानी, चीनी, तेल आदि, यह सबके सब मापे तौले जा सकते हैं। बस इसमें इतना ही जानना है। फिर इसके बाद अगला है समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों समूहवाचक संज्ञा कहते हैं किसे, पहले आप किताबी नॉलेज समझिएगा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है,
किसी व्यक्ति और किसी वस्तु के समूह का बोध कराने वाले, किसी व्यक्ति किसी वस्तु के समूह का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वही कहलाते हैं क्या? समूहवाचक संज्ञा। समूह या समुदायवाचक होता है, समूहवाचक होता है दोस्तों। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समूहवाचक संज्ञा का आप यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर देख लीजिएगा। जैसे देखिए वस्तु का अगर समूह हो रहा है, पहले तो व्यक्ति का समूह देखिए, व्यक्ति का समूह। अब दोस्तों व्यक्ति का समूह कहां कहां होता है? जैसे मेला, मेला अगर आ जाएगा एग्जाम में क्या बताओगे? मेला, तो मेला आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा? कौन सी संज्ञा? समूहवाचक। मेला, बाजार, बाजार, सेना, टोली आदि। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर मेला में व्यक्तियों की भीड़ होती है, बाजार में भी व्यक्तियों की भीड़ होती है, सेना में भी व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे सैनिक मिलकर के सेना का निर्माण करते हैं, सेना बनती है। टोली, टोली में भी आप जानते होंगे जब भी कोई वर्क दिया जाता था तो टोली में विभाजित कर दिया जाता कॉलेज वगैरह में। फिर इसके बाद देखिए वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह, तो वस्तुओं के समूह में आपका जैसे आ सकता है गुच्छा, गुच्छा, पुंज, पुंज। देखिए पुंज मतलब क्या होता है? प्रकाश का समूह, तो प्रकाश का समूह। गुच्छा मतलब जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, मतलब ये ढेर सारे समूह मिलकर के क्या होते हैं? वस्तुओं के, ये गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, कुंज हो गया दोस्तों, कुंज। कुंज मतलब लताओं का समूह। तो यहां पर आपका यह आपका किस में आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में। पदार्थवाचक आया दोस्तों समझ में, जहां पर माप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहां पर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आपको बताया गया था, इसमें पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बताया गया कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चित नाम का बोध कराने वाले जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहां पर आपको एग्जाम्पल भी हमने बता दिया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण हो सकता है आप देख सकते हैं, जैसे आपसे कह दिया साकेत, साकेत किसी पुस्तक का नाम है। कामायनी, कामायनी ग्रंथ है, ठीक है। राम, ठीक है। मोहन, आगरा आदि, ठीक है। ऐसे ही आपका दोस्तों अगला था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आपको बताया गया था किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चित जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। या फिर ऐसे इसका शॉर्ट ट्रिक है कि दृश्य हो प्लस बहुवचन हो, या ऐसे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या दिया था, आपका बताया था, जैसे नदी का बहुवचन बनाया जा सकता है, और नदी वैसे भी जातिवाचक संज्ञा है ना। नदी, नदियां, नदियों। फिर ऐसे ही आपका अगला है पुस्तक, पुस्तक का पुस्तकों हो सकता है ना दोस्तों। तो ये आपका किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। अब हम लोग दोस्तों चलिए अगला देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको हटा दे रहा हूं दोस्तों, इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए यहां पे अगला हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में दोस्तों आपको बताया गया, देखिए भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है वो 5 आधारों पर होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों? पहले इसको हम आप देखेंगे। देखिए भाववाचक संज्ञा में पहले आपको बता दिया गया, भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के गुण और दशा स्वभाव का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है। ये आपका डिफिनेशन, गुण, भाव, दशा आदि का जो बोध होता है जिसके द्वारा, वही कहलाता है क्या? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा के जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, यह क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं, अमूर्त होती हैं और अवास्तविक होती है। मतलब ये दिखाई नहीं पड़ती हैं। अदृश्य मतलब जो दिखाई ना पड़े, अमूर्त मतलब जिसका कोई आकार ना हो, और अवास्तविक का मतलब जिसको वास्तव में ना हो। तो जैसे आप जो बताओ दोस्तों, जैसे दया, ईर्ष्या, करुणा, प्रेम, ये सब क्या दिखाई पड़ता है? नहीं। ये सब क्या इनका कोई आकार होता है? क्या आपको मालूम है ईर्ष्या कितनी मोटी कितनी छोटी है? पता है? नहीं है। क्या आपको मालूम है दया कितने बड़े बड़े बाल हैं, दया गोरी है या काली है? ऐसा तो कुछ है नहीं दोस्तों। तो ये चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, और ये सब की सब क्या कहलाती हैं? आपकी किसके अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों?
यह आपके आ जाती है भाववाचक संज्ञा के। और भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है वो 5 आधारों पर होता है दोस्तों। देखिएगा, पहला आपका जो होता है, पहला जो आपका होता है दोस्तों जातिवाचक। पहला है जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो कैसे बनती है दोस्तों, देखिए जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे बच्चा, ये बच्चा क्या है, जाति है ना, बच्चे की जाति है। तो बच्चा से बनता है दोस्तों बचपन। और बचपन आप जानते हैं, बचपन मोटा छोटा नहीं होता, बचपन होता है उसको महसूस किया जाता, बचपन को देखा जा सकता, आकार नहीं होता उसका कोई। बचपन क्या होता है, बचपन आपका भाववाचक हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा बन रही है। लड़का, लड़का क्या है, जाति है, लड़का से क्या बनता है, लड़कपन, लड़का से लड़कपन, ठीक है। ये हो गया आपका जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इरेज करता हूं। दूसरा आपका जो संज्ञा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है सर्वनाम से होता है। दूसरा क्या होता है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। बाकी आगे हम चर्चा इसकी विस्तृत करेंगे। अब देखिएगा, सर्वनाम में आपका क्या है, अपना, अपना से क्या बनता है दोस्तों, अपनापन, अपनापन। जैसे आपके साथ कोई अपनापन दिखा रहा है दोस्तों, अपनापन तो अलग से कोई आएगा नहीं, अपनापन दिखाया जाता है दोस्तों। दिखाने का मतलब दिखेगा नहीं, कोई आकार नहीं होता, वो विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि मैं आपको अपना समझता हूं, आपके प्रति मेरा अपनापन है, ठीक है दोस्तों। और अगला है निज, निज से होता है निजत्व, निज से क्या होता है, निजत्व, ठीक है। ये आपका हो गया सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसके बाद तीसरा आधार क्या होता है दोस्तों, क्रिया, क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो क्रिया से जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है दोस्तों कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। क्रिया, अब क्रिया जैसे आपकी क्रिया हो जाती क्या, सजना, जैसे आप एक क्रिया हो गई आपकी सजना, सजना से सजावट होता है, सजना से सजावट। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन गई है ना। अब इसके बाद आपका अगला है लिखना, लिखावट, लिखना, लिखावट, ठीक है दोस्तों। ये 3 आधार पर हो चुका है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसके बाद अगला हम आप देखते हैं, अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आगे बढ़िए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला आपका है दोस्तों, क्रिया के बाद आपका है नेक्स्ट 4th नंबर है विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। देखिए विशेषण होता है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले होते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो जैसे आपका हो गया कोमल, कोमल क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जा रही है, तो कोमल से होता है कोमलता, कोमल से कोमलता। कठोर, कठोर से कठोरता, अब कठोरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब लास्ट है दोस्तों, लास्ट हम आप देखते हैं जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है वह अव्यय से होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, अव्यय के द्वारा जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है 5वां अव्यय, अव्यय के द्वारा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। ध्यान दीजिए, अव्यय, जो शब्द अव्ययी होते हैं वही अव्यय, अव्यय वाले शब्द होते हैं। अव्यय क्या होता है मालूम है दोस्तों, अपरिवर्तनशील, मतलब जिस पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कोई, उसके अर्थ में पढ़ने के बाद कोई परिवर्तन न हो, वही अव्ययी शब्द कहलाते हैं। जैसे शाबाश, शाबाश, ठीक है। अब शाबाश से क्या बनता है दोस्तों, शाबाश से शाबाशी, शाबाश से शाबाशी, है ना। वाह वाह, वाह वाह, तो वाह वाह से क्या बनता है, वाह वाही, वाह वाही। तो ये था आपका अव्यय से भाववाचक संज्ञा का
निर्माण। अब ये अव्यय वाले शब्द हैं, ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये था आपका संज्ञा। संज्ञा आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा पूरा। दोस्तों आगे भी आप देखिए, संज्ञा के बारे में आपको बताया गया, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा को सुविधा के अनुसार समझने के लिए दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा क्या, यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा, है ना, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यथार्थवाचक संज्ञा में जो चीज़ें दृश्य होती हैं, मूर्त होती हैं और वास्तव में होती हैं, उसे यथार्थवाचक कहते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा के आप जानते हैं कितने बताए गए, व्यक्तिवाचक इसी में आ जाता है, जातिवाचक इसमें आ जाता है, द्रव्य भी आ जाता है और समूह भी आ जाता है दोस्तों। क्योंकि आप जानते होंगे सेना का आकार होता है, जैसे अगर इसमें व्यक्तिवाचक में देखेंगे तो राम, श्याम, मोहन, गंगा नदी, यमुना नदी और अरब सागर, प्रशांत महासागर, है ना, ये सब के सब आपके किताबों के नाम में भी जैसे आपके हो जाएगा साकेत, रामचरितमानस, महाभारत, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और इनको आपको मालूम है कि इनके बारे में हमने आपको बताया कि जो चीज़ें दृश्य होती हैं सदैव एक वचन होती हैं, वह किसमें आ जाती हैं, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक में भी आपको बता दिया गया है दोस्तों कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जाति का बोध जो करा दे वही जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे नदी, पर्वत, झील, है ना। और इसमें आपको फिर बताया गया था कि जो चीज़ें दृश्य हों और प्लस साथ साथ क्या हो, बहुवचन हो या ऐसे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, वही सबके सब क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। फिर हमने पढ़ा पदार्थवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ऐसी वस्तुएं जो मापी तौली जा सकती है, मतलब माप तौल करने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं वह सबके सब किस में आ जाती हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा में। इसका हमने एग्जाम्पल भी आपको बताया। फिर नेक्स्ट था समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में हमने आपको बता दिया कि जो शब्द जिनके द्वारा यह पता चले किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम आप समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया है, और आपको इसके बाद पढ़ना है क्या, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा दोस्तों जस्ट यथार्थवाचक का अपोजिट होता है, मतलब इसमें दिखाई नहीं पड़ता है और यह आपका क्या हो जाता है, अदृश्य होता है, अमूर्त होता है और अवास्तविक होता है। जैसे आप करुणा हो गया, दया हो गई, ईर्ष्या हो गया, प्रेम हो गया, घृणा, आपका ये सब किस में आ जाएंगे, भाववाचक में, है ना। अब दोस्तों इसके बाद आगे बढ़िए, देखिए ध्यान दीजिए, ये था पूरा। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 आधारों पर हमने बता भी दिया। उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। आप इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। संज्ञा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज तक कभी दोस्तों ऐसा संज्ञा इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। इसके बाद हम आपकी नेक्स्ट टॉपिक जो होगी, नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे वो सर्वनाम पे बनाएंगे दोस्तों। सर्वनाम में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।